आप सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। आज मैं कक्षा 10 की साइंस को पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यूट्यूब चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। आज मेरा पहला ही दिन है तो शुरू करता हूँ। पहले अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले मैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताना चाहूँगा। तो अपन सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया आप छोटी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़कर भी आए हैं। तो शॉर्ट में अपन कह सकते हैं किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। किसी भी पदार्थ में यदि रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे एक शब्द और निकल के आ रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। एक तो इसमें नया पदार्थ बनता है। जो भी अभिक्रिया होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा, उसमें नया पदार्थ बनेगा, अर्थात ये मूल पदार्थ से अलग होगा। और जो किन क्षेत्रों में अलग होगा, एक तो उसके रासायनिक गुण अलग होंगे, रासायनिक गुणों के आधार पे अलग होगा, और संगठन के आधार पे ये अलग होगा। जिनसे मिलकर वह बना है। इसको संगठन ही लिख लेते हैं हम। देखो, संगठन का मतलब होता है कि जो नया पदार्थ बना है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है, वो उसका संगठन है। तो अपन कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक तो नया पदार्थ बनता है। जो नया पदार्थ बनता है वो मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों और संगठन के आधार पर अलग होता है। दूसरी विशेषता ये है कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि ये एक ही दिशा में संपन्न होता है, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय है। एक ही दिशा में, अर्थात जो अभिकारक से उत्पाद बन गया वो बन गया, वापस उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता, अर्थात एक दिशीय है। तीसरी इसकी विशेषता अपन कह सकते हैं कि ये स्थायी होता है, अर्थात जो नया पदार्थ बना है उससे वापस मूल पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। अंतिम इसकी विशेषता है कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण, जो नया पदार्थ बना है, वो अलग अलग होते हैं। एक तो भौतिक गुण व रासायनिक गुण, ये भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये मैंने बताई रासायनिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं। इसके बाद में अपन देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण
देखो एक रासायनिक अभिक्रिया का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक मैग्नीशियम का तार है, मैग्नीशियम का तार है, उसको जलाया जाता है। कोई भी पदार्थ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन के बिना नहीं जलता है। तो इन दोनों में जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये एक रासायनिक अभिक्रिया मैंने लिख दी। अब मैं बता रहा हूँ आपको रासायनिक समीकरण। तो आप ये देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को तो शब्दों में लिख दिया, जब इसी रासायनिक शब्दों में लिखी हुई रासायनिक अभिक्रिया को यदि सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाए, किसके रूप में व्यक्त किया जाए, सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाए, तो वो कहलाएगी रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को मैं सूत्र के रूप में व्यक्त करता हूँ कि मैग्नीशियम का आपका संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लिखेंगे MgO। तो ये आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया सूत्र के रूप में मैंने लिख दी। तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँ।